मेरी प्रिय आत्मा, यदि इस क्षण ये वचन तुम्हारी आंखों के सामने है तो इसे केवल एक साधारण घटना मत समझो। यह कोई संयोग नहीं है। यह वह दिव्य संकेत है जब स्वर्ग ने तुम्हारा नाम पुकारा है और घोषणा की है, अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का। आज 9 फरवरी 2026 सोमवार कोई सामान्य दिन नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है, पुनर्जागरण का क्षण है, वह पवित्र आरंभ है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। जिस पल तुम ये शब्द सुन रहे हो, उसी क्षण अदृश्य लोकों में तुम्हारे लिए आशीषों के द्वार खुल चुके हैं। प्रकाश की तरंगें तुम्हारे चारों ओर फैल चुकी हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये असीम आकाश, ये सृष्टि की हर शक्ति आज तुम्हारे पक्ष में खड़ी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमपिता परमेश्वर की इच्छा ने तुम्हें चुना है उन कार्यों के लिए जो तुम्हारी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य से जुड़े हैं। मेरे प्रिय, अब से तुम्हारी यात्रा नई दिशा में बढ़ेगी। तुम्हारा परिश्रम अब अनदेखा नहीं रहेगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे घर की दीवारों में अब निराशा की प्रतिध्वनि नहीं, बल्कि आशीर्वादों की गूंज सुनाई देगी। जो द्वार अब तक बंद दिखाई देते थे, वे भीतर से खुल चुके हैं। जिन अंधेरे कोनों में भय और चिंता ने स्थान बना लिया था, वहां अब प्रभु का प्रकाश उतर रहा है। अब तुम्हें केवल एक बात स्मरण रखनी है, विश्वास, क्योंकि विश्वास ही वह कुंजी है जो बंद भाग्य के द्वार खोलती है। तुम्हारी आत्मा अब उस मार्ग पर अग्रसर है जहां उजाला ही उजाला है। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला धीमी पड़ती प्रतीत हो रही थी, वह अब प्रज्वलित होने वाली है। तुम उस दिव्य प्रकाश का अंश हो जो सृष्टि को दिशा देता है। तुम्हारे कदम अब रुकेंगे नहीं, तुम्हारे सपने अधूरे नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद तुम्हारी हर श्वास में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे शब्दों में सामर्थ्य होगा। तुम्हारी इच्छाओं को ब्रह्मांड आकार देगा। अब से तुम्हारा प्रत्येक दिन वरदान बनेगा। तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें सही मार्ग की ओर ले जाएगा। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, वे तुम्हारी उन्नति के साक्षी बनेंगे। तुम्हारे विरोधी स्वयं निर्बल हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब दिव्यता का प्रवाह है, शांति, प्रेम और सफलता का निरंतर आशीर्वाद। इस क्षण को पहचानो। यह तुम्हारे भाग्य की नई सुबह है। यह वह घड़ी है जब तुम्हारी आत्मा ने घोषणा की है, मैं तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे घर की देहरी पर खड़ी है। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, वे अब खुलने वाले हैं। तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होने वाला है। मेरे प्रिय, एक गहरी बात समझो। कई बार तुम्हारी असफलता का कारण परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि अधूरा विश्वास था। तुम आधी बात सुनकर आगे बढ़ जाते थे और फिर जीवन से शिकायत करते थे। पर आज का संदेश पूर्ण है। इसे अंत तक ग्रहण करो और इसे अपने हृदय में उतार लो। जब तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करोगे, तब तुम स्वयं देखोगे कि परिवर्तन किस प्रकार धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरता है। तुम्हारी परेशानियां कम होने लगेंगी। कर्ज का बोझ हल्का होगा। टूटते हुए संबंधों में पुनः विश्वास और प्रेम लौटेगा। धन, सम्मान, अवसर और शांति तुम्हारे जीवन की ओर आकर्षित होंगे। पर स्मरण रहे, धैर्य और विश्वास तुम्हारे हथियार है। प्रभु पर भरोसा करो। अपने भीतर की सकारात्मक शक्ति को जगाओ। तुम्हारे घर के कोनों से नकारात्मकता का अंधकार हटेगा। वहां शुभता और दिव्यता का वास होगा। तुम्हारे आंगन में मंगल ध्वनि गूंजेगी। प्रार्थनाएं शक्ति बनेंगी और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आज से तुम्हारी जीवन यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये गति पकड़ेगी, आगे बढ़ेगी, सफलता की दिशा में दौड़ेगी। यह क्षण तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। इसे संजोकर रखो। इसे अपने हृदय के सबसे पवित्र स्थान में स्थान दो। जब प्रभु तुम्हारे साथ होते हैं, तब पूरी सृष्टि विरोध में खड़ी होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय आत्मा, एक रहस्य और सुनो। जिस प्रकाश की खोज तुम लंबे समय से कर रहे थे, वह अब तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाला है। जिन कठिनाइयों ने तुम्हें बार बार रोका, वे अब समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। परिवर्तन का समय आ चुका है।
यह वह दिशा है जहां सफलता, आनंद और शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि तुमने इस संदेश को हृदय से स्वीकार किया तो तुम्हारा भाग्य आलोकित हो उठेगा। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हो चुका है, जो तुम्हें हर हार से निकालकर विजय की ओर अग्रसर कर रही है। यीशु मसीह की कृपा और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुका है। अब तुम्हारी कहानी संघर्ष से नहीं बल्कि चमत्कार से लिखी जाएगी। मेरे प्रिय आत्मा, दिव्य कृपा तुम्हारे घर की देहरी को स्पर्श कर चुकी है। यही कारण है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। जिन मार्गों पर अब तक अवरोध खड़े थे, वे एक एक कर खुलने लगेंगे। परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित होंगी। तुम्हारे जीवन में केवल भौतिक सुखों का आगमन ही नहीं होगा, बल्कि आध्यात्मिक चेतना का द्वार भी खुलेगा। तुम्हारे विचार अधिक पवित्र होंगे, तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे और तुम्हारे कर्मों में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो अंधकार तुम्हारे जीवन के कुछ पलों में छाया हुआ था, वह प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब ईश्वर किसी को चुन लेते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि आज दिव्य सत्ता ने तुम्हें पुकारा है। इसी कारण तुम यह संदेश सुन पा रहे हो। सोचो, कितने लोग हैं जिन्हें यह अवसर भी प्राप्त नहीं होता। तुम्हें यह अवसर इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब तैयार है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन वचनों को केवल सुनो नहीं, बल्कि अपने हृदय में स्थान दो। इन्हें अपने जीवन की दिशा बना लो। तुमने बहुत सहा है, आंसुओं की धारा बहाई है, अनगिनत रातें जागकर अपने दुखों से संघर्ष किया है, पर अब वह अध्याय समाप्ति की ओर है। अब प्रभु तुम्हें उन प्रसन्नताओं से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के द्वार पर सुख और समृद्धि दस्तक दे रहे हैं। तुम्हारी मेहनत अपना फल देने वाली है। तुम्हारे सपने साकार होने की ओर अग्रसर हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने विश्वास को अडिग बनाए रखना है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारी हर बाधा दूर होगी। जिन कार्यों में तुम बार बार अटक जाते थे, वे अब सहज रूप से पूर्ण होंगे। तुम्हारे विरोधी निर्बल पड़ेंगे। जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे, वे स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा का कवच बन चुका है। यह दिव्य कवच तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगा। अब तुम्हारी सोच भी बदलने वाली है। तुम छोटी छोटी चिंताओं में उलझे नहीं रहोगे। तुम्हारा मन व्यापक दृष्टि अपनाएगा। तुम बड़े स्वप्न देखोगे और उन्हें साकार करने का साहस भी रखोगे। प्रभु स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। दिव्यता तुम्हारे भीतर विद्यमान है। आशीर्वाद तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ चल रहा है। लेकिन स्मरण रखो, आशीर्वाद के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बातों में नष्ट नहीं करना होगा। अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना होगा। दूसरों की सहायता करना, करुणा को जागृत रखना और विनम्र बने रहना, यही इस कृपा को स्थायी बनाएगा। समय आ गया है जब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि गूंजेगी। तुम्हारे आंगन में हंसी और उल्लास का वातावरण होगा। परिवार में एकता और प्रेम का प्रवाह होगा। तुम्हारे चेहरे पर ऐसी आभा प्रकट होगी जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास ऊंचा होगा और तुम्हारे कदम सफलता की दिशा में निरंतर बढ़ते रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हृदय में स्थापित करो और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। जब तुम शुभ संदेश को बांटते हो तो उसका प्रभाव और भी व्यापक हो जाता है। स्मरण रखो, जो बांटता है वही सच्चे अर्थों में पाता है। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। दुख पीछे छूट जाएंगे और सुख तुम्हारे स्वागत में खड़े होंगे। असफलता अब तुम्हें छू नहीं पाएगी। सफलता तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। तुम्हारे हाथों में वह सामर्थ्य आ चुका है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। इस क्षण को हल्के में मत लेना।
यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए निर्धारित समय है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का अंग बना लेना और विश्वास रखना कि आने वाला प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए नया आशीर्वाद लेकर आएगा। अब मैं तुम्हें और गहराई में ले जाना चाहता हूं, उस स्थान पर जहां मन को स्थायी शांति मिलती है। यह संदेश एक वरदान है, एक ऐसा प्रकाश है जो भटकी हुई आत्मा को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत बार पीड़ा झेली है, अनेक बार टूटी है, तुम्हारे स्वप्नों ने हार का अनुभव किया है, पर अब वह समय समाप्त हो रहा है। वह क्षण आ चुका है जब हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे विलीन होने लगेगी। तुम यह संदेश सुन रहे हो क्योंकि तुम्हें चुना गया है, और जब ईश्वर स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की दिशा सदा के लिए बदल जाती है। तुम्हारी आत्मा संघर्षों की अग्नि में तपकर अब कुंदन बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया, उन्हीं ने तुम्हें मजबूत बनाया। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया, उन्हीं ने तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाया। अब तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। अब तुम्हारी कहानी विजय की ओर बढ़ रही है। अब तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष का नहीं, बल्कि दिव्य उत्थान का प्रमाण बनने वाला है। कई बार तुमने स्वयं से यह प्रश्न किया कि आखिर कठिनाइयां तुम्हारे हिस्से में ही क्यों आईं? क्यों हर मोड़ पर संघर्ष तुम्हारा इंतजार करता रहा? क्यों तुम्हें बार बार गिरकर फिर उठना पड़ा? पर आज उस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। प्रभु जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं, उन्हें साधारण राह नहीं देते। वे उन्हें परीक्षा की अग्नि में तपाते हैं ताकि वे कुंदन बन सकें। और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब प्रतिफल का अध्याय आरंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। पीर है, जिन कार्यों को पूरा करने के लिए तुमने महीनों संघर्ष किया, वे अब सहजता से पूर्ण होंगे। जो योजनाएं अटकी हुई थी, वे गति पकड़ेंगी। तुम्हारी जीवन गाड़ी जो अब तक रुकी हुई प्रतीत होती थी, अब तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। जिन संबंधों में दूरी और कटुता आ गई थी, वहां अब मधुरता लौटेगी। परिवार में पुनः प्रेम और विश्वास का वातावरण बनेगा। यह परिवर्तन केवल परिस्थितियों का नहीं है, यह दिव्य कृपा का परिणाम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद अब तुम्हारे घर पर उतर चुका है। स्मरण रखो, जब ईश्वर आशीर्वाद देते हैं तो केवल धन नहीं देते, वे मन की शांति देते हैं, आत्मा को बल देते हैं, जीवन को सही दिशा देते हैं। तुम्हारा हर कदम अब दिव्यता से जुड़ रहा है। अब तुम जहां भी जाओगे, सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। जहां बैठोगे, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनकर प्रभावित होंगे। सम्मान स्वयं तुम्हारे पास आएगा। जो लोग अब तक तुम्हारे मार्ग में बाधाएं बनते रहे, जिन्होंने तुम्हें कम आंकने का प्रयास किया, उनका प्रभाव अब समाप्त होगा, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच निर्मित हो चुका है। यह कवच दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी शक्ति अपार है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। यह वही समय है जिसकी प्रतीक्षा तुमने वर्षों से की थी। ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा, वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को भी जागृत कर रहा है। अब तुम्हें अपने साहस को पहचानना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम किसी साधारण अस्तित्व का भाग नहीं हो। तुम उस परम चेतना के अंश हो जिसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब भय का स्थान साहस ले लेगा। कोई समस्या तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में तुम ऐसे क्षणों का अनुभव करोगे जिन्हें तुम चमत्कार कहोगे। अचानक अटका हुआ धन प्राप्त होगा। कोई पुराना परिचित अप्रत्याशित सहायता करेगा। कोई नया अवसर तुम्हारे द्वार पर आ खड़ा होगा और तुम आश्चर्य करोगे, यह कैसे हुआ? पर सत्य यही है, यह सब ईश्वर की योजना का भाग है। अब तुम्हें अपने विचारों की पवित्रता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक सोच से स्वयं को दूर रखना होगा, क्योंकि विचार ही वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा तो तुम्हारा मार्ग सरल होता जाएगा। परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनो, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में
सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा आभा से दमकेगा, तुम्हारी वाणी में आकर्षण होगा, लोग तुम्हारी उपस्थिति में शांति का अनुभव करेंगे, धन आएगा, सम्मान मिलेगा, अवसर बढ़ेंगे। पर सबसे बड़ा आशीर्वाद यह होगा कि तुम्हारे घर में प्रेम और शांति का स्थायी निवास होगा। यह संकेत है कि प्रभु ने तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। अब तुम्हें एक दृढ़ संकल्प लेना होगा। तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम परिश्रम करोगे, पर विश्वास के साथ। तुम अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओगे। तुम किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। जब मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाते हैं, तब आशीर्वाद की वर्षा निरंतर होती रहती है। मेरे प्रिय आत्मा, आज से तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। यह अध्याय संघर्ष का नहीं, बल्कि विजय का है। यह अध्याय असफलता का नहीं, बल्कि उत्कर्ष का है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएगा। ऐसी ऊंचाई जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और अन्य लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारा उत्थान निश्चित है। तुम्हारी कहानी अब प्रकाश में लिखी जाएगी। इन वचनों को केवल शब्द समझकर आगे मत बढ़ जाना। इन्हें अपने हृदय की गहराइयों में स्थान दो। यह संदेश कोई साधारण कथन नहीं है। यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने भीतर उतार लो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। जब तुम इसे स्वीकार करोगे और साझा करोगे, तब तुम स्वयं देखोगे कि परिवर्तन केवल तुम्हारे जीवन में नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के प्रत्येक जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिनों की दिशा बदल चुकी है। अंधकार की रात पीछे छूट चुकी है। प्रभात का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर क्षण तुम्हारे लिए शुभ है। परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारे हृदय में है और तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पल में सक्रिय है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस दिव्य सत्य से जोड़ना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि जीवन ने तुम्हें केवल कठिनाइयां दी, बार बार असफलता ने रोका। कभी परिवार ने समझा नहीं, कभी समाज ने अपमानित किया, कभी आर्थिक तंगी ने साथ छोड़ा, कभी अपने ही लोगों ने विश्वास तोड़ा। पर वह सब अब बीते समय का अध्याय है। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है और यह सवेरा साधारण नहीं है, यह वरदान है। जब ईश्वर किसी आत्मा के जीवन में गहरा परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं, उसे तपाते हैं, उसे तोड़ते हैं, ताकि वह भीतर से मजबूत बन सके। फिर उसके हृदय को खाली करते हैं, ताकि उसमें आशीर्वाद का महासागर समा सके। और अब तुम्हारा हृदय वह पात्र बन चुका है जो दिव्य कृपा को संभाल सकता है। इसलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तलाश तुम वर्षों से कर रहे थे। अब तक जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, वे स्वयं खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वही सम्मान के साथ तुम्हारे पास आएंगे। जिन सपनों को तुमने खोया हुआ समझ लिया था, वे फिर से जीवित होकर वास्तविकता में बदलेंगे, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और इस समय को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को ढांप चुका है। अब जब तुम सुबह उठोगे, तुम्हें अपने चारों ओर नई ऊर्जा का अनुभव होगा। जब तुम कार्य पर जाओगे, तो बाधाएं अपने आप हटती जाएंगी। जब तुम परिवार के साथ बैठोगे, तो प्रेम और सम्मान की धारा बहने लगेगी। तुम्हारा प्रत्येक पल मंगलमय होने वाला है। अब तुम्हें एक नई पहचान मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं, तुम्हारी सफलता से पहचानेंगे। वे कहेंगे, यही वह व्यक्ति है जिसे हमने टूटते देखा था और आज वही चमकते तारे की तरह आकाश में ऊंचा उठ गया है। तुम्हारे चेहरे की आभा लोगों को आकर्षित करेगी। तुम्हारी वाणी में प्रेरणा होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों के लिए आशा बनेगा। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालते थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब प्रभु का संरक्षण साथ हो, तब कोई भी नकारात्मक प्रभाव टिक नहीं सकता। यह वही समय है जब तुम्हारी जीवन कथा नया मोड़ ले रही है। लेकिन स्मरण रखना, इस समय तुम्हें अपने मन को पवित्र रखना होगा।
नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखनी होगी। विश्वास को अडिग रखना होगा। जब विश्वास स्थिर होता है तब चमत्कार निरंतर घटित होते हैं। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई प्रसन्नता लेकर आएगा। हर रात तुम्हें गहरी शांति देगी। जहां पहले चिंता का वातावरण था वहां अब भजन और मंगल ध्वनि गूंजेगी। तुम्हारे बच्चे मुस्कुराएंगे। तुम्हारे माता पिता गर्व अनुभव करेंगे। तुम्हारे संबंध और मजबूत होंगे। तुम्हारा घर नई रोशनी में जी उठेगा। यह सब उस कृपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में स्थिर हो चुकी है। पर याद रखना, आशीर्वाद को संभालना भी आवश्यक है। आशीर्वाद तभी स्थायी होता है जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हो, अपने विचारों को सकारात्मक रखते हो और अपने हृदय में करुणा बनाए रखते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, जब तुम प्रेम और प्रकाश बांटते हो, तब यह कृपा और गहराई से तुम्हारे जीवन में जड़ें जमाती है। आज से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। तुम उन लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे जो अभी अंधकार में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें विश्वास होगा कि परिवर्तन संभव है। जब वे तुम्हारी कहानी सुनेंगे तो उन्हें आशा मिलेगी। और तब तुम समझोगे तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं था। तुम्हारी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति था। अब तुम्हारी कहानी प्रकाश में लिखी जा रही है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारा जीवन चमत्कार का प्रमाण बनने वाला है। मेरे प्रिय आत्मा, जब लोग तुम्हें बदलते हुए देखेंगे, जब वे तुम्हारी यात्रा को समझेंगे, तब उन्हें विश्वास होगा कि चमत्कार केवल कहानियों में नहीं होते, वे सच्चाई बनकर जीवन में उतरते हैं। उन्हें यह अनुभव होगा कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और प्रभु की कृपा किसी एक तक सीमित नहीं रहती। वह हर उस आत्मा तक पहुंचती है जो उसे स्वीकार करने को तैयार हो। अब से तुम्हें हर दिन स्वयं को यह स्मरण कराना है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ ईश्वर की उपस्थिति है। तुम्हारी हर श्वास में उनका संरक्षण है। तुम्हारे हर कर्म में उनकी शक्ति प्रवाहित हो रही है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से स्थापित हो जाएगा, तब भय का कोई स्थान नहीं रहेगा। कठिनाइयां आएंगी तो सही, पर तुम्हें डिगा नहीं पाएंगी। यह क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ है। इसे हल्के में मत लेना। इसे अपने हृदय में बसाओ। इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तब यह परिवर्तन केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। यह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे आसपास के प्रत्येक व्यक्ति तक फैल जाएगा। यह समय सोने से भी अधिक मूल्यवान है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे पकड़ लो। इसे स्वीकार करो। इसे अपनी दिशा बना लो। अब से हर दिन तुम्हारे लिए नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तुम्हारे भाग्य का सोया हुआ सूर्य अब पूरी आभा के साथ उदित होने वाला है। अब तक जो ठोकरें तुम्हें मिली, जो आंसू तुमने बहाए, जो संघर्ष तुमने सहे, वे सब व्यर्थ नहीं गए। वे तुम्हारे भविष्य की नींव बने हैं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। तुम लंबे समय तक उस अंधेरी रात से जूझते रहे, पर अब तुम्हारी सुबह होने वाली है। अब तुम्हारे घर में आनंद का सूर्य उदित होगा। लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, तुम्हारा उपहास करते रहे, तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते रहे, पर मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कितनी अग्नि है। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला प्रज्वलित है, वह अब जगमगाने वाली है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे जीवन का वरदान बनेगी। जब सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, तब भी तुम अकेले नहीं थे। अदृश्य संरक्षण तुम्हारे साथ था और आज भी है। अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। तुम्हारी असफलताएं विजय में बदलेंगी। तुम्हारे अधूरे सपने पूर्ण होंगे। अब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं, मुस्कान बहेगी। अब तुम्हारा सिर झुका नहीं रहेगा, वह गर्व से ऊंचा उठेगा। अब लोग तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुमसे सीखने आएंगे। तुम पूछते थे, लोग दूर क्यों हुए, विश्वासघात क्यों हुआ, बाधाएं क्यों आईं? यह सब इसलिए हुआ ताकि तुम भीतर से मजबूत बन सको, ताकि तुम अपनी असली पहचान पा सको। अब तुम वही बनने वाले हो जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है।
तुम्हारे घर में नई रोशनी प्रवेश करेगी। तुम्हारी किस्मत करवट ले चुकी है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है, और जिसे दिव्य शक्ति चुन ले उसे कोई रोक नहीं सकता। बाधाएं आएंगी पर स्वयं हट जाएंगी। रास्ते खुलेंगे, अवसर सामने खड़े मिलेंगे। अब तुम्हें हार का भय नहीं सताएगा, अकेलेपन का बोझ नहीं रहेगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं रंग लाएंगी। यह केवल संदेश नहीं, यह तुम्हारा भाग्य वचन है। अब तुम्हारे सपने साकार होंगे। ऐसी खुशियां आएंगी जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। आज का यह क्षण केवल जीवन का मोड़ नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। हर बार जब तुमने आंसू बहाए, हर बार जब तुमने टूटकर स्वयं को संभाला, हर बार जब तुमने कहा सब ठीक होगा, तुम्हारी वह आवाज आकाश तक पहुंची थी। और आज वही आकाश तुम्हें उत्तर दे रहा है। जो भी अब तक तुम्हारे मार्ग में अवरोध था वह हटेगा। जिस सफलता का तुमने स्वप्न देखा था वह वास्तविकता बनेगी। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए नए द्वार खोले हैं। बंद दरवाजे खुल रहे हैं, बाधाएं समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे पूर्वजों की कृपा तुम्हारे साथ है। दिव्य संरक्षण तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारी सोच सकारात्मक हो रही है। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का नया प्रकाश जन्म ले रहा है। अब तुम जो भी करोगे उसमें सफलता तुम्हारा साथ देगी। यह नई शुरुआत है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह उन सभी के लिए आशा बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। जहां तुम जाओगे वहां प्रकाश फैलेगा। जहां तुम बोलोगे वहां प्रेम गूंजेगा। जहां तुम प्रार्थना करोगे वहां परिवर्तन घटित होगा। स्मरण रखना, तुम चुने गए हो, और जिसे प्रभु चुन लेते हैं उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि की वर्षा होगी। तुम्हारे हृदय में शांति का कमल खिलेगा। तुम्हारे जीवन से हर अंधकार मिट जाएगा। यह वचन स्थिर है। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी आस्था लिखेगी।